एक मंसूरी आपको अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्री बोर्ड कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेकर आए हैं। तो सेट ए में जो प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है। तो इसमें जो आंसर लगा हुआ है वो भी है और मैं अलग से लगा देता हूँ, नियोजन है। इसके बाद दूसरा है कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो पर्यावरण जो है वो परिवार का गठन जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूर्वानुमान लगाना है। और निम्नलिखित में किसका योजना से संबंध नहीं है। तो अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो योजना से नहीं है। चालू संपत्ति वे संपत्तियां होती है जिन्हें एक वर्ष के अंदर या एक साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। और विपणन जो है वो है ग्राहक उन्मुखी होता है। तो इसका जो आंसर है ये दिया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना खालिस्तान द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो इनके जो आंसर है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो यहाँ पर हमने कॉपी में लिख दिया गया है कि पहले का जो आंसर है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, दूसरा है मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन आवेदन पत्रों में प्राप्त, और तीसरा है वृद्धि अधिकार मुंबई परिवहन और निरीक्षण। इसी प्रकार से सही जोड़ी जो है ये बना दी गई है। तो आप इसे भी अपने पेपर से मिलान करके कर सकते हैं। ये सेट ए दिया गया है व्यवसाय अध्ययन का। इसके बाद जो है हमने प्रश्न क्रमांक 4 में जो सत्य असत्य है वो भी आपको बता दिया है, प्रोवाइड करा दिया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो दिया गया है सामूहिक, पहले का FW टेलर, दूसरे में तीसरे का नियोजन अनौपचारिक। उसके बाद ये चौथा और पांचवा का आंसर भी दिया गया है, छठवां भी। और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 है कि प्रबंध की विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है आप सेट ए से मिला लें और उनके ये आंसर लिख दिए गए हैं। तो आप इनसे पूरी तरह से प्रश्नों को अच्छे से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 जो कि दिया गया व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित, तो आप उसे भी से देखकर आराम से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जो कि संगठन के उद्देश्य दिए गए हैं, और प्रश्न क्रमांक 12 ये दिया गया है। 13 लेबलिंग ब्रांडिंग का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से 14 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इन्हें ध्यानपूर्वक देख ले। मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर भी दिया गया है। 17 18वीं क्वेश्चन नंबर, और प्रश्न क्रमांक 19 भी पूरी तरह से लिख दिया गया है। 20वां समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को कॉपी पे अच्छे से उतार सकते हैं, ज़्यादा उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्रश्न का सेट ए बना दिया गया है, तो स्टूडेंट इन्हें ध्यानपूर्वक देख के और इन्हें हल कर ले और याद करके परीक्षा प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका में इसे आराम से कंप्लीट दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।